दुनिया जो भी कहे, लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का यह ख्याल था कि सन 1996 में उनकी हुकूमत के दौरान कराची में दिन दहाड़े एक सड़क पर मीर मुर्तजा भुट्टो का बहिमाना कत्ल दरअसल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनकी हुकूमत को खत्म करने की एक भयानक साजिश थी। पाकिस्तान में सियासी कत्ल की तारीख में जुल्फिकार अली भुट्टो के फर्जंद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप के सरबरा मीर मुर्तजा भुट्टो 20 सितंबर सन 1996 को अपने 7 साथियों समेत कत्ल कर दिए गए थे। इस कत्ल में DIG शुएब सडल, SSP वाजिद दुरानी, ASP राय ताहिर, ASP शाहिद हयात, पुलिस अफसर शब्बीर कायम खानी और आगा ताहिर मुलजिम करार दिए गए थे। अलमनाक वाक़े की 4 मुख्तलिफ FIR दर्ज की गई थी, जबकि 102 गवाह थे, जिनमें मुर्तजा भुट्टो की अहलिया गनवा भुट्टो और बेटी फातिमा भुट्टो भी शामिल थी। मीर मुर्तजा भुट्टो के कत्ल के हवाले से सुहेल सांगी अपनी खुसूसी तहरीर में लिखते हैं, एक बार फिर एक छोटा हेलीकॉप्टर लाड़काना पहुंचा। पहला हेलीकॉप्टर 4 अप्रैल सन 1979 को मुल्क के मुतक़ी वज़ीर आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो की मैयत लेकर पहुंचा था। दूसरा जुलाई सन 1985 में भुट्टो के छोटे बेटे शाहनवाज की मैयत लेकर आया और तीसरी मरतबा हेलीकॉप्टर भुट्टो के बड़े बेटे मीर मुर्तजा भुट्टो की मैयत लेकर पहुंचा था। गड़ी खुदाबख्श में हेलीकॉप्टर का उतरना खैर की खबर नहीं समझा जाता। पूरा सिंध सोग, गम और गुस्से में डूब गया, क्योंकि रात को मुर्तजा भुट्टो को मुबैना मुकाबले में मार दिया गया था। मार्च सन 1981 में कराची से पेशावर जाने वाला PIA का जहाज अगवा हुआ तो लोगों ने पहली मरतबा जुल्फिकार का नाम सुना। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने इसी साल सितंबर में लाहौर में पेश आने वाले वाक़े में भी जुल्फिकार को मुलव्वस करार दिया, जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो को सजा सुनाने वाले लाहौर हाई कोर्ट के जज मौलवी मुश्ताक जख्मी और चौधरी शुजात हुसैन के वालिद चौधरी ज़हूर इलाही हलाक हो गए थे। मुर्तजा भुट्टो ने जिला वतनी का ज्यादातर वक्त अफगानिस्तान और शाम में गुजारा। सन 1988 के आम इंतखाबात के बाद बेनजीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं थी कि अपने भाई को वतन बुला सके। बेगम नुसरत भुट्टो की शदीद ख्वाहिश थी कि मुर्तजा भुट्टो पाकिस्तान आए। बेगम नुसरत भुट्टो का मौक़िफ़ था कि जब गुलाम मुस्तफा और अजमल खटक वतन वापस आ सकते हैं तो मुर्तजा को भी हक है कि बतौर आज़ाद शहरी वतन आकर अपनी जिंदगी गुजारे। बेनजीर भुट्टो का ख्याल था कि मुक़्तदर कुव्वतें किसी तौर पर मुर्तजा को नहीं बख्शेंगी। मीर मुर्तजा भुट्टो ने सन 1993 के आम इंतखाबात में लाड़काना शहर से सिंध असम्बली की नशिस्त आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीती। बेगम भुट्टो ने इनकी इंतखाबी मुहिम चलाई। मुर्तजा भुट्टो ने वतन वापसी का ऐलान किया, लेकिन बेनजीर भुट्टो उनकी वतन वापसी के हक में नहीं थी। 3 नवंबर सन 1993 को कराची एयरपोर्ट पहुँचते ही मुर्तजा भुट्टो को पाकिस्तानी हुक्काम ने अपनी तहवील में ले लिया और लांडी जेल पहुंचा दिया गया। मुर्तजा ने मुकदमात का सामना किया। लांडी जेल में मुलाकात के दौरान बेगम भुट्टो ने मुतादिद बार बेटे से कहा कि बेनजीर इनसे मिलना चाहती हैं, लेकिन मुर्तजा इनकार करते रहे। बिलाखिर सिंध हाई कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली और वह जेल से रिहा हुए। रिहाई के बाद उन्होंने सिंध और बलोचिस्तान के सियासतदानों, दानिशवरों, वकला और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों से मुलाकातें की और पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप के नाम से पार्टी बना ली। वो अपनी ही बहन की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना चाह रहे थे। वो खासतौर पर अपने बहनोई आसिफ अली जरदारी के पीपल्स पार्टी में रोल के खिलाफ थे। सिंध बल्कि पीपल्स पार्टी के कारकुन भी चाहते थे कि दोनों बहन भाई साथ हों। जुल्फिकार अली भुट्टो ने बेनजीर की तरबियत सियासी जानिशीन के तौर पर की थी। बेगम भुट्टो चाहती थी कि भुट्टो की सजाए मौत के बाद वही पार्टी की सरबराह के तौर पर रहेंगी। नुसरत भुट्टो मां थी, वो बेनजीर और मुर्तजा के दरमियान तवाजुन रखना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मुर्तजा वतन वापस लौटे, बेगम नुसरत भुट्टो को पार्टी की सरबराही से हटा दिया गया और पार्टी को असर-ए-नौ मुनज़्ज़म किया गया। मुर्तजा भुट्टो अपनी पार्टी बनाने लगे तो ख्याल था कि उनकी पार्टी पीपल्स पार्टी का मुतबादिल बन सकेगी। बेगम भुट्टो ने किसी तरह उन्हें बहन से मुलाकात के लिए राजी कर लिया, लेकिन मुर्तजा की शर्त थी कि मुलाकात एक सियासतदान की एक दूसरे सियासतदान से मुलाकात की तरह होगी, यानी एजेंडा और तहरीरी दावतनामा होगा। बेनजीर भुट्टो ने अपने हाथ से खत लिखा कि वो उनसे मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करना चाहती हैं। 7 साल बाद बहन भाई की मुलाकात 7 जुलाई सन 1996 को वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में हुई। बेनजीर वालेहाना अंदाज में भाई से गले मिली। 6 घंटे की इस मुलाकात में बेगम नुसरत भुट्टो भी मौजूद थी। कुछ देर के लिए आसिफ अली जरदारी भी शरीक हुए। कहा जाता है कि इस मुलाकात से बिछड़े हुए बहन भाई सियासी तौर पर भी करीब आ रहे थे। इस मुलाकात के 2 माह बाद 20 सितंबर सन 1996 को मुर्तजा भुट्टो को उनकी रिहाइश का 70 क्लिफ्टन के करीब उनके 6 साथियों समेत मुबैना पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया। पुलिस का कहना था कि वो सिर्फ मुर्तजा के गार्ड को गैर मुसल्लह करना चाहती थी। मुर्तजा भुट्टो की गाड़ी को जाने की इजाजत दी थी। लैंड क्रूजर गाड़ी में सवार उनके गनमैन ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें ASP सदर, SHO क्लिफ्टन और टैक्सी में सवार एक शख्स जख्मी हो गया। मुर्तजा भुट्टो की गाड़ी में सवार दूसरे गार्ड्स ने भी पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने अपने दिफा में फायरिंग की। 20-25 मिनट के मुकाबले के बाद सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। मुर्तजा भुट्टो को कई गोलियां लगी, वो शदीद जख्मी थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जख्मी मुर्तजा भुट्टो 1 घंटे तक गाड़ी में तड़पते रहे, जिसके बाद उन्हें करीबी निजी अस्पताल ले जाया गया। ताहम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ख्याल था कि उनकी हुकूमत के दौरान उनके भाई का सड़क पे बहिमाना कत्ल दरअसल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनकी हुकूमत को खत्म करने की एक भयानक साजिश थी। मुर्तजा कत्ल केस की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के जज नासिर असलम जाहिद की सरबराही में अदालती कमीशन और स्कॉटलैंड के जासूसी इदारे ने भी की, लेकिन कत्ल का मुअम्मा हल न हो सका। 3 दिसंबर सन 2009 को सेशन कोर्ट कराची ने मुर्तजा भुट्टो के कत्ल केस में शुएब सडल, वाजिद दुरानी, मसूद शरीफ, राय ताहिर समेत 20 पुलिस एहलकारों को बरी कर दिया। अदालत
अदालत ने मुर्तजा के साथियों को भी बरी कर दिया। कत्ल के वाक़े के 2 माह बाद एक सहाफ़ी को बेनज़ीर ने बताया कि मुर्तजा के कत्ल के बाद एक वज़ीर-ए-आज़म के सामने कुछ इदारों के एहलकारों की जानिब से गलत बयानी की गई। मुर्तजा की हलाकत पर 3 रोज तक सिंध में सोग रहा। 26 सितंबर को सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुकम्मल हड़ताल रही। मुर्तजा का कत्ल बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बन गया। बेनज़ीर के मुखालफिन ने कहना शुरू कर दिया कि जब वज़ीर-ए-आज़म अपने भाई को न बचा सकी तो वो आवाम या किसी दूसरे शहरी का क्या तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगी। कत्ल के तकरीबन 1 माह बाद सदर फारूक लगारी ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। मुर्तजा के कत्ल की वजह से आने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को सिंध में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल शेख रफीक अहमद ने कहा था कि कत्ल बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को खत्म करने का नहीं बल्कि बेनज़ीर भुट्टो को खत्म करने का मंसूबा था। आखिरी मुलाकात के बाद बहन भाई के ताल्लुकात अच्छे हो गए थे। ये मुलाकात पीपल्स पार्टी और बेनज़ीर भुट्टो के मुखालफिन के लिए नाखुशगवार पैगाम था। महराज मोहम्मद खान का मानना था कि मुर्तजा का कत्ल कानून नाफिज करने वाले इदारों को हासिल लामहदूद इख्तियारात का नतीजा है। पीपल्स पार्टी के बानी रुख और दानिश्वर डॉक्टर मुबशर हसन ने लिखा कि क्या मुर्तजा के जिंदा होते बेनज़ीर को हटाया जा सकता था? 2 भुट्टोस का मुकाबला करना मुश्किल था। सूरत हाल मजीद मुख्तलिफ होती अगर बहन भाई दोनों एक पेज पर होते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।